दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों से टेंस की पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मशगूल होने से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और इस टफ लाइफ एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में जारी था अर्थात अपूर्ण था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें 2 कार्यों का एक साथ होने के साथ साथ दूसरे कार्य के होने का भी पता चलता है। ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं तथा इसमें कार्य समाप्त न होने का बोध होता है। जैसे श्याम कार चला रहा था, अर्थात कार चलने की प्रक्रिया अभी चल रही थी। कार चलने की प्रक्रिया कभी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्यों कार चला रहा था। कब तक चलाएगा इसका कोई पता नहीं है, तो कार चला रहा था अर्थात लगातार काम जारी रहने का बोध होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे श्याम कार चला रहा था, श्याम वाज ड्राइविंग ए कार। राजू अपने गांव जा रहा था, राजू वाज गोइंग टू हिज हाउस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जरूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो सेंटेंस को आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए उसका पहचान जरूरी है। आइए पहचान देखते हैं क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ाई कर रहा था, वह कमरे में सो रहा था। तो इसमें जैसे कि आपने देखा, इस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पहचान हुआ। स्ट्रक्चर क्या है, बनाने की विधि क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। वह पत्र लिख रहा था, मोहन पत्र लिख रहा था, सोहन पत्र लिख रहा था। ऑल दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या है? ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने की विधि क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, एक बार और सुन लें। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, वह अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था। He was not writing a letter to his father. आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने की विधि क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
वाज अब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है, क्या तुम कानपुर जा रहे थे? क्या तुम कानपुर जा रहे थे, इसमें सवाल हो रहा है, इसमें प्रश्न है कि क्या तुम कानपुर जा रहे थे, क्या तुम अमेरिका जा रहे थे, क्या तुम दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये देख लीजिए, क्या तुम कानपुर जा रहे थे, वे आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे थे। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो नीचे बताए गए स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य का अनुवाद करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, बिल्कुल अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बता रहा हूँ, ताकि कोई भी इस चीज़ को समझ सके, कोई भी इस बात को समझ सके और एक बात देख ले तो उसको याद हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह सेंटेंस जिसमें WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे हु, होम, व्हाट, वेयर, व्हेन। इस तरह के जब सेंटेंस आए तो हमें क्या करना है सो आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह कल क्या कर रहा था, पूछा जा रहा है कि वह कल क्या कर रहा था। व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे, व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे, वह कल क्या कर रहा था। तुम किसकी मदद कर रहे थे, पूछा जा रहा है कि तुम किसकी मदद कर रहे थे। होम वेयर यू हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहे थे, होम वेयर यू हेल्पिंग। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी के नियम पहले की तरह मान्य होते हैं। एक बार फिर सुने, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी के नियम पहले की तरह मान्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। Was he not helping the poor, was he not helping the poor। कौन नहीं आ रहा था, who was not coming, कौन नहीं आ रहा था, who was not coming। ये सब क्वेश्चन है। वे कहाँ नहीं जा रहे थे, where were they not going। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था, why was he not reading the book। ठीक है, तो जो आपने देखा यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आपको इसको अच्छी तरह से हमने आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकें, कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।